नमस्कार, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं देखिए वन लाइनर के फॉर्मेट में जो मैंने श्रृंखला प्रारंभ की थी, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज कुछ बहुत ही मजेदार तरीके से अच्छे क्वेश्चनों के साथ में आपके साथ में प्रस्तुत हैं। तो तर्क के साथ में सारे क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे। तो आइए, स्वागत है आपका अपने चैनल में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है, कि बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है। भंवर में वही फंसता है जो हिम्मत हार जाता है। भंवर में वही फंसता है जो हिम्मत हार जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, एक अपना एप्लीकेशन चैनल है, यानी कि एप्लीकेशन है एग्जाम वेब के नाम से। तो उसको आप लोग डाउनलोड कीजिए और ये वाली जो पीडीएफ है, बहुत ही कम प्राइस में ये, और इसके साथ में ये तो 2000 क्वेश्चनों की पीपीटी है, यानी पीडीएफ है, और उसी के साथ में 1700 क्वेश्चन और भी मिलेंगे इसके साथ में। तो आप लोग जाइएगा चैनल एग्जाम वेब एप्लीकेशन, प्ले स्टोर पर जाओगे तो एग्जाम वेब डाउनलोड करोगे एप्लीकेशन, और आपको ये सारी पीडीएफ आप लोगों को वहीं पर प्रोवाइड हो जाएगी। तो देखिएगा, हम लोग इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज अब प्रारंभ करने वाले हैं। कि देखिए 563 क्वेश्चन कौन सा है, कि किस अंग के खराब होने पर, कि किस अंग के खराब होने पर पीलिया रोग हो जाता है। पीलिया रोग किस अंग के खराब में होता है? तो पीलिया रोग बेटा होता है लीवर। अगर आपका लीवर खराब हो गया, तो लीवर अगर खराब हो गया, यकृत जिसे कहते हैं, अगर लीवर खराब हो गया तो कौन सा रोग होगा आपको? पीलिया रोग होगा। ठीक। तो अगर पीलिया रोग होगा तो लीवर खराब होगा। ठीक है। तो अक्सर कर जब बुखार आ जाता है या ज्यादा लंबे समय तक बुखार बना रहता है, तो लीवर खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो तारापुर। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र संयंत्र स्थापित किया गया। वो कहाँ, तारापुर कहाँ पड़ता है बेटा? महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके बाद में नारौरा एक है, नारौरा जो है वो उत्तर प्रदेश में है। रौरा, ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार का उल्लेख है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है? तो बेटा 6 मिलता है। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। पहले कितने थे? तो पहले बेटा 7 थे। अब पहले कितने थे? 7 थे। अब वर्तमान में कितने हैं? तो 6 हैं। तो कौन सा गायब हुआ? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है वो अब यहाँ पर नहीं रहा, मौलिक अधिकार नहीं रहा, वो विधिक अधिकार में चला गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कि आपातकाल के दौरान भी किस अनुच्छेद का निलंबित नहीं किया जा सकता? कि आपातकाल की अगर स्थिति आ भी जाती है तो भी क्या है, कि कौन से अनुच्छेद हैं जो निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? एक तो आर्टिकल बेटा 20 है और एक आर्टिकल 21 है। ये दो अनुच्छेद हैं जो कभी भी निलंबित नहीं किया जाता, आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं किए जा सकते। भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला जो वायसराय था बेटा, लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। और ये वायसराय कब बना? तो 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को ये वायसराय बना। ठीक। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। ठीक। अगला क्या है, कि भारत के वाइस राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? अगर आपको राष्ट्रपति बनना है, ठीक है, उपराष्ट्रपति बनना है, तो न्यूनतम आयु आपकी कितनी होगी? 35 वर्ष होगी। कितनी होगी? 35 वर्ष होगी। देखिएगा, कि अगर आपको लोकसभा सदस्य बनना है, लोकसभा सदस्य बनना है, तो आपकी 25 वर्ष एज होनी चाहिए। ठीक। उसके बाद सदस्य बनना है, राज्यसभा सदस्य बनना है बेटा, तो एज कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम प्रधान बनना है तो कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष एज होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनना है, कितनी एज होगी? 35 वर्ष होगी। ठीक। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कि नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया? तो नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया? तो योजना आयोग। पहले योजना आयोग चलता था, मगर प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग चला।
तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो पदेन होता है। कैसा होता? पदेन होता है। और कौन होगा? तो प्रधानमंत्री होगा। जो उस समय प्रधानमंत्री होगा वही क्या होगा? नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। और वर्तमान में कौन है नीति आयोग के अध्यक्ष यानी कि प्रधानमंत्री कौन है? तो मोदी जी। कौन है? तो मोदी जी। ठीक। या 1 जनवरी नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015। ठीक। भारतीय संविधान में रिट कितने प्रकार की होते हैं? तो भारतीय संविधान में बेटा रिट होती हैं 5 प्रकार की। 5 प्रकार की रिटें भारतीय संविधान में डाली जाती है। ठीक। क्या नाम भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो बेटा 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलेगा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलेगा? तो 11। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक। अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान किया? तो राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान 352 अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति होगी तो राष्ट्रपति के 3 शक्तियां प्रमुख होती हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। अगर हम लोग राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे बेटा, राष्ट्रपति शासन तो ये शासन किस आर्टिकल के तहत लगेगा? 356 के तहत। ठीक। अगर हम लोग वित्तीय आपात की बात करेंगे तो वित्तीय आपात तो ये किस आर्टिकल के तहत लगता है? 360। 360 आर्टिकल के तहत वित्तीय आपात लगता है। अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। राष्ट्रपति शासन सबसे ज्यादा पंजाब में लगाया जा चुका है और आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। भारत का लघु संविधान किस संशोधन के रूप में भी जाना जाता है? कौन सा संविधान संशोधन है जिसे लघु संविधान संशोधन के नाम से भी जाना जाता है? लघु संविधान संशोधन के नाम से भी जाना जाता है। तो 42वां जो संविधान संशोधन है उसे लघु संविधान संशोधन के नाम से भी जाना जाता है। 12 से भी अधिक संविधान संशोधन इसमें किए गए। आगे देखिएगा कि अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती है? अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां किसकी द्वारा किए जाती हैं? किसके द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्तियां की जाती हैं? तो कौन है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां की जाती हैं। शारदा अधिनियम संबंधित है बेटा। शारदा अधिनियम संबंधित है किससे? यानी कि बाल विवाह से। बाल विवाह से शारदा अधिनियम संबंधित है। शारदा अधिनियम के तहत बाल विवाह से संबंधित है। 1418 ये डिसाइड की गई। ठीक। आगे देखो क्या दिया, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का भी बताया बेटा, प्रधानमंत्री होता है। पदेन अध्यक्ष होता है तो प्रधानमंत्री नीति आयोग का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? तो प्रधानमंत्री होगा। ठीक। अगला दिया गया है किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? तो किस ग्रह को बौना ग्रह माना गया? तो बेटा प्लेटो को। प्लेटो को बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया। पहले इसे ग्रह की श्रेणी में रखा गया था मगर 2006 में इसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। चीन सागर यानी चीन सागर उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? यानी चीन सागर उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? तो टाइफून। टाइफून नाम दिया गया बेटा। चीन सागर उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम दिया गया है? टाइफून दिया गया। हिमालय किसका उदाहरण है? हिमालय किसका उदाहरण है? तो हिमालय बेटा है बलित पर्वत। बलित पर्वत है। यानी कि हिमालय जो है बेटा नवीन
बलित पर्वत है, नवीन बलित पर्वत है, नवीन बलित पर्वत है, ठीक है। और सबसे प्राचीन बलित पर्वत कौन सा है? तो अरावली सबसे प्राचीन बलित पर्वत है, मगर अब वो कौन सा हो गया है? अब शादी हो गया है, ठीक है। अब वो नवीन नहीं, सबसे पहले पर्वत जो बना था वो अरावली ही पर्वत बना। अगला देखो क्या दिया गया कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है बेटा? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी जो राजस्थान में है वो सबसे बड़ी कृत्रिम नहर भी है, कृत्रिम नहर भी है इंदिरा गांधी, ठीक है। वो महाराजा गंगा सिंह थे, सबसे पहले उसे गंग नहर के नाम से जाना गया, ठीक है। आगे देखो कि भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा होता है? तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पुरस्कार जो होता है वो होता है भारत रत्न। भारत रत्न। और भारत रत्न रत्न जो है वो सबसे पहले किसे मिलता है? तो राधा कृष्णन। आगे देखिएगा कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा होता है। सांची के स्तूप का निर्माण जो होता है वो अशोक के द्वारा होता है। सांची का स्तूप है कहाँ बेटा? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? किस स्टेट की बात कर रहा है? एमपी की बात कर रहा है, मध्य प्रदेश। अगला क्या दिया गया है कि मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया? तो मेगास्थनीज किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में आया था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर के वो आया था किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर। अगला क्या दिया गया है कि मुद्रा राक्षस किसने लिखी? तो मुद्रा राक्षस लिखने वाले कौन है? तो विशाख दत्त। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? तो विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी। अगला देखो कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बेटा अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री दोनों को भेजा था। पुत्र का नाम क्या है? तो महेंद्र है और पुत्री संघमित्रा है। तो अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा था? श्रीलंका में भेजा था। किसका? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था, ठीक। आगे देखो कि कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवणबेलगोला चला गया था? तो श्रवणबेलगोला चला गया था, कौन था? तो बेटा चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ चले गए थे? तो श्रवणबेलगोला चले गए। आगे देखो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ। महाभाष्य के लेखक कौन है? बहुत बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन कि महाभाष्य के लेखक कौन थे? तो पंतजलि थे। पतंजलि से थे, ठीक। पंतजलि किसके दरबार में था? तो पुष्पमित्र शुंग के दरबार में पंतजलि, ठीक। कनिष्क किस वंश का शासक था? तो देखिएगा कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कुषाण वंश का शासक था। कुषाण वंश का कनिष्क था, ठीक है। कुषाण वंश का शासक था और ये कहां से आया था? तो चीन से आया था, ठीक। कनिष्क। आगे देखिए कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी बेटा थी पुरुषपुर। पुरुषपुर थी कनिष्क की राजधानी। कहाँ थी? तो पुरुषपुर। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो सबसे पहले जो सूर्य निकलता है वो निकलता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले निकलता है। और अस्त कहाँ पर सबसे पहले होता है बाद में यानी होता है? तो ये होता है गुजरात। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय। भारत रत्न से सम्मानित
प्रथम भारतीय महिला कौन सी है? तो ये इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी को सबसे पहले भारत रत्न मिला था, वो भी महिलाओं, ठीक, प्रथम भारतीय है महिला। भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? तो भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आएगा? तो केरल में आता है। केरल राज्य में सबसे पहले मानसून आएगा और जून के प्रथम सप्ताह में आ जाएगा, और उत्तर भारत में जून के अंतिम सप्ताह में मानसून आ जाएगा। आगे देखिए कि भगवान बुद्ध को, यानी भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? कहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बौद्ध गया, बौद्ध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति होती है कहाँ पर? बौद्ध गया, बिहार। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बंगाल का प्रथम गवर्नर क्या कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव था। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश है अमेरिका। कौन है देश? अमेरिका है प्रथम देश, अमेरिका है जो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है, ठीक। कागज का आविष्कार, कागज का आविष्कार किस देश ने सबसे पहले किया था? तो कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन ने किया था। किसने किया था? चीन ने सबसे पहले कागज का आविष्कार किया था। सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? तो कॉपरनिकस, कॉपरनिकस है। हिंदी भाषा की लिपि, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि होती है। आगे इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? यानी कि इंसुलिन जो है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है मधुमेह, डायबिटीज के इलाज के लिए किया जाता है। मधुमेह का कोई रोगी है तो उसे इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक। आगे देखो कि भारत, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा मासिन राम मेघालय में होती है। इससे पहले होती थी चेरापूंजी में, मगर अब मेघालय में ही जगह पड़ती है मासिन राम। टेलीविजन का आविष्कार, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेयार्ड ने किया था, जॉन लोगी बेयार्ड ने किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ और कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो ये होता है 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 1919 को, और ये अमृतसर में होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जनरल डायर ने गोलियां चलवाई। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा होता है? तो सबसे ज्यादा जो चमकीला ग्रह है बेटा, तो चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। शुक्र ग्रह के बहुत सारे नाम है, सौंदर्य का देवता भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है, सांझ का तारा, भोर का तारा, ये भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और सबसे चमकीला तारा भी है, सबसे गर्म ग्रह भी है, ठीक है। तो ये इसके उपनाम है। भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ, रेड क्लिफ सीमा रेखा है, ठीक है। कौन सी भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ। मछलियां अपना सांस, मछलियां अपनी सांस किसकी सहायता से लेती हैं? तो गलफड़ों की सहायता से लेती हैं। मछलियां जो है अपनी सांस किस प्रकार से लेती हैं, किसकी हेल्प से लेती हैं? तो गलफड़ों की सहायता से लेती हैं। अगला क्या दिया गया है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है?
तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो सरोजिनी नायडू। कौन है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है भारत की पहली भारतीय हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही। कानपुर में अधिवेशन हुआ था, वहाँ कब हुआ था? 1925 में। वहाँ अध्यक्षता की है इन्होंने सरोजिनी नायडू। अब देखिएगा भारत के प्रमुख दर्रों से क्वेश्चन आते हैं कि किस तरीके से दर्रे, कौन-कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो देखो पहला दिया गया है काराकोरम दर्रा। काराकोरम जो दर्रा बेटा है वो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में काराकोरम दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में, ठीक। उसके बाद में दिया गया है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा, ठीक। पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर है? तो ये भी बेटा जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल दर्रा जो है ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। वनिहाल दर्रा कहाँ है? तो ये भी बेटा जम्मू कश्मीर में ही है। बुर्जिल दर्रा कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में। बुर्जिल दर्रा कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। सिपकीला दर्रा बहुत पूछा जाता है, याद रखना। सिपकीला पूछा जाता है। सिपकीला दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रा, ठीक। रोहतांग दर्रा कहाँ है? तो रोहतांग दर्रा जिसे अब अटल दर्रा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो रोहतांग दर्रा जो है वो भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में, ठीक। बाड़ा लाचा दर्रा कहाँ पर है? तो बाड़ा लाचा भी हिमाचल प्रदेश में। स्टेट बाय स्टेट दिए गए हैं दर्रे। अगला दिया गया है लिपू लेक, ये भी कई बार पूछा गया है। तो लिपू लेक दर्रा कहाँ है? तो उत्तराखंड में। लिपू लेक दर्रा कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में लिपू लेक दर्रा है। माना दर्रा, माना दर्रा बेटा कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में माना दर्रा। नीति दर्रा कहाँ है? तो नीति दर्रा भी उत्तराखंड, नीति दर्रा भी उत्तराखंड में है। उसके बाद नाथुला, ये भी कई बार पूछा गया, नाथुला दर्रा कहाँ पर है? तो ये सिक्किम में है। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है। जे लेपला दर्रा कहाँ पर है? जे लेपला दर्रा कहाँ पर है? तो ये भी बेटा सिक्किम में है। आगे बॉमडिला, बॉमडिला दर्रा कहाँ पर है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। यांग याप, ये भी दर्रा कई बार पूछा गया है। यांग याप दर्रा कहाँ पर है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। इसी दर्रे से ब्रह्मपुत्रा नदी इंटर करती है भारत। दिफू दर्रा कहाँ पर है? तो दिफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में दिफू दर्रा भी है। तुजू दर्रा कहाँ है? तो ये भी पूछा गया कई बार क्वेश्चन। तुजू दर्रा कहाँ पर है? तो ये मणिपुर में। तो ये दर्रे से थे बेटा क्वेश्चन, ठीक है। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास के लिए। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा। राम राम, राधे राधे, जय हिंद।